एक बार फिर से सोलफुल मंडे में आप सबका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ। मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी मंडे आपकी सेवा में किसी न किसी स्पिरिचुअल लीडर के साथ मैं हाजिर होती हूँ। आज मैं जिनसे बातचीत कर रही हूँ, शी इज गॉट अ वेरी काम अप्रोच, शी इज गॉट अ वेरी जेंटल वॉइस एंड उनकी कई बातें दिल पर असर करती हैं। बीके शिवानी जी से हमारी बातचीत हुई थी कुछ दिन पहले और आज मैं बात करने जा रही हूँ बीके जयंती जी से। बीके जयंती जी ने 40 साल से इस मिशन की सेवा की है और दुनिया भर में अपनी टीचिंग से सबको बहुत इम्प्रेस किया है। शी इज द यूरोपियन डायरेक्टर ऑफ ब्रह्म कुमारीज विद ओवर 40 years of experience in Raja Yoga meditation and is a practical application in daily life. बीके जयंती स्पिरिचुअल टीचर हैं एंड लीडर हैं एंड 19 इयर्स की एज से ही इन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया था। आप सभी जानते हैं कि आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है एंड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया था 10 अक्टूबर को। सोचा कि क्यों ना मेंटल हेल्थ के बारे में ही हम जयंती बहन से बातचीत करें। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर उनका स्वागत करती हूँ। ओम शांति और हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप जयंती बहन? ओम शांति सरिता बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मुझे बहुत खुशी है कि आपके साथ आज कुछ लेन देन होंगी। लेन देन होंगे, बहुत सी बातों का लेन देन होगा, बहुत सी एजुकेशन मिलेगी, हम मुझे ही नहीं बल्कि हमारे सभी देखने वालों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने ऊपर किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह अपनी भावनाओं पर हम अपना ही कंट्रोल रखें। उन्हें कंट्रोल में अगर हम रखेंगे तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी शायद किसी तरह से ठीक रख सकेंगे। जैसे कि मेंटल हेल्थ, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था 10 अक्टूबर को, तो एवरी ईयर WHO की तरफ से एक थीम सेट किया जाता है। जैसे कि 2019 में सुसाइड प्रिवेंशन का था, 2018 में भी उन्होंने एक थीम रखा हुआ था। उसी थीम के ऊपर सारा पूरा टारगेट था उनका, मेंटल हेल्थ। और इस साल 2019 में 2020 में यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर उनका थीम है। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले जयंती बहन आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे जीवन में कोविड-19 की वजह से बहुत सा बदलाव आया है। हेल्थ केयर वर्कर्स ने इस दौरान बहुत आगे बढ़कर काम किया है, बहुत वीरता से काम किया है, बहुत संयम से काम किया है और बहुत यू नो विदाउट एनी पार्शियलिटी कौन कौन है वो देखते हुए सबकी सेवा की है। नर्सेस, डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन पर जो लोग काम कर रहे हैं उन सबको हम सैल्यूट तो करते हैं, लेकिन फिर भी आम इंसान जहनी परेशानियों से जूझ रहा है। स्कूल्स, कॉलेजेस, वर्कर्स, सभी जगह अनसर्टिनिटी है। सो ऐसे में मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटली हम स्ट्रांग नहीं हैं तो हम बहक सकते हैं, तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। जैसे आजकल यंगस्टर्स में ही बहुत सुसाइड के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मैं तो ये कहेंगी कि जैसे आपने बताया कि अपना फिजिकल हेल्थ के लिए तो वो तो शारीरिक संबंध से बात आती है, परंतु मेंटल हेल्थ का संबंध है अपने मानसिक स्थिति के साथ और अपनी अंदर की भावनाओं के साथ। तो अपना मन जो इतना दौड़ भाग कर रहा है, अम, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और यदि हम उसको कंट्रोल करके अच्छी तरह से डिसिप्लिन में आगे के लिए रखें और हम अपनी शुभ भावनाएं मन में बना करके रखें, तो मैं समझती अपनी जो मानसिक स्थिति है, मेंटल हेल्थ है, उसके लिए हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अपने को बहुत मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि कई बातें जीवन में आती है, परंतु जिसको अपने ऊपर कंट्रोल करने का प्रैक्टिस है, उस अभ्यास के साथ फिर आगे बढ़ सकते हैं। और अचानक कोई बात सामने मेरे से आती है, तो यदि मैंने पहले से कुछ प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो फिर उस समय आई फॉल डाउन।
परंतु यदि मैंने पहले से ही कुछ अपना अभ्यास शुरू ऐसे किया होगा ताकि हमारी मानसिक स्टेबिलिटी बनी रहे, तो फिर हम हर सिचुएशन को डील कर सकेंगे। तो मैं तो समझती हूँ जी, सो इस मेंटल इलनेस का ये जो हमारे छुपी हुई ये बीमारी है, पता नहीं चलती है और एक टबू सब्जेक्ट है, लोग मानते नहीं है कि उनकी मेंटल स्थिति जो है, उनकी दिमाग की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। वो इसको एक समझते हैं कि और लोग क्या कहेंगे, ये पागल हो गया। तो ये मेंटल हेल्थ है क्या, और मेंटल हेल्थ की क्या सिम्टम्स हैं कि किस तरह हम अच्छी तरह रख सकते हैं, और किस तरह क्या सिम्टम्स हैं जब हमें पता चले कि somebody needs our help। मानो कि जैसे अपनी इम्यून सिस्टम मजबूत है, तो कोई भी बात सामने आएंगी तो हम उसको फेस कर सकेंगे। और इसी तरह से अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है, जैसे ही इम्यून सिस्टम वैसे ही अपनी मेंटल हेल्थ को भी संभाल के रखना होता है। तो यदि हमने उसको स्ट्रांग बना करके रखा है कुछ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के साथ, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एक्सरसाइजेस के साथ, तो फिर हम अपने आप को उस घड़ी संभाल पाते हैं। और मैं 2 प्रैक्टिकल बातें भी बताती हूँ जो इतने वर्षों के अनुभव से मैंने कईयों का देखा है। जी। यदि नींद पर अपना ध्यान नहीं रहता, यदि हम ठीक आराम से नींद नहीं कर पाते हैं, उसका इम्पैक्ट होता है। और यदि हमने अच्छी तरह से अपने शरीर और दिमाग को भोजन नहीं दिया होता है, तो फिर उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। और मैं तो कहेंगी कि अपना सात्विक भोजन यदि होता, तो उस सात्विक भोजन से शरीर और मन दोनों को शक्ति मिलती। तो फिर उस ये दोनों बातों के आधार से जो अपनी ब्रेन की एक्टिविटी है, उसमें प्रॉपर केमिकल्स जो सिक्रीशन होते हैं, उसका बहुत कनेक्शन रहता। मैं कोई हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हूँ, परंतु अपने अनुभव जो हमारे पास आते हैं हजारे लोग, उन्हों के साथ संपर्क करते, मेडिकल लोगों के साथ बातचीत करते, मैंने देखा है कि ये 2 बातें बिल्कुल फाउंडेशन है। तो यदि हम ज़्यादा सोच में चले जाते हैं किसी बात में, तो लोग तो वैसे आम तौर से कहेंगे वरी या एंग्जाइटी, परंतु ये आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाता है, वही बात हम बार बार रिपीट करते हैं अपने आंतरिक मन में, तो फिर उसका फिर कारण हो जाता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते। डिप्रेशन से कभी कभी चेहरे से पता चलता, परंतु कई बार आजकल लोग अपना मास्क पहन करके, न सिर्फ वो मास्क परंतु अपनी स्थिति का भी मास्क पहन करके लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तो आम तौर से ये पता नहीं चलता है आजकल। परंतु जो डिप्रेशन है, मीन्स मेरा मन कोई नेगेटिव बात को उठा करके उसी का ही दौरान करता रहता है, तो इसको हम कहेंगे कि मेंटल हेल्थ की इंस्टेबिलिटी है। ये इसके कुछ वार्निंग साइंस है, जैसे कहते हैं लॉन्ग टाइम सैडनेस हो, बहुत देर से कोई बड़ा मायूस है किसी काम की वजह से, घर के हालात की वजह से, या फिर इरिटेबल रहता है हमेशा, तो ये एक इसका साइन है। तो इसके बारे में हमें बताएंगे इसको ओवरकम कैसे किया जाए, कि लॉन्ग टाइम जो सैडनेस है, इंसान दुखी ही रहता है, तो उसके लिए क्या किया जाए, इरिटेबल रहता है उसके लिए क्या किया जाए। क्या होता है कि यदि मानो कि कोई आज ये प्रोग्राम देख रहे होते, या यदि कोई कहाँ से कुछ बात पढ़ने को या सुनने को मिल जाती है, तो उससे यदि इंसान ये सोचे कि मुझे अपने मन को कंट्रोल करना सीखना आवश्यक है, इंस्टेड हम क्या करते हैं कि घोड़े घोड़े दौड़ते जा रहे हैं और हम उन्हों के पीछे पीछे भागते जा रहे हैं। तो मन को हमेशा भारत में ये कहा गया है कि मन तो जैसे कि रेस करने वाला घोड़ा है, परंतु उसको काबू करके रखो, उसको बुद्धि के लगाम से, अपनी आत्म स्मृति से उसको कंट्रोल करो, तो आपका घोड़ा आपकी डेस्टिनेशन तक भी पहुंचा सकता, नहीं तो यहाँ वहाँ ही घूमता रहेगा, भागता रहेगा। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस प्रकार से प्रोग्राम्स चलते रहेंगे, लोगों को उसकी जानकारी मिलेंगी, तो मुझे विश्वास है कि कई ऐसे आत्माएं होंगी जिन्हों की आंतरिक जागृति हो सकती, और वो फिर उस ज्यादा खोज में लग जाते हैं कि हम ये देखें कि मन क्या है
और मन को कंट्रोल करने वाली शक्ति क्या है। तो एक तो आपने कहा सैडनेस ओवर अ लॉन्ग टाइम, दूसरा मैंने बताया कि वरी एंजाइटी, तीसरा ये भी मैंने देखा है कि यदि कोई सप्रेशन की सिचुएशन होती है, मानो कि हम किसी के दबाव के अंदर रहते हैं और हम उस समय तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, परंतु अंदर ही अंदर सप्रेशन लीड्स टू डिप्रेशन। जो हमारी फीलिंग्स है हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कोई भी कारण से, तो फिर उसका जो डिप्रेशन आता है उसका इम्पैक्ट होता। तो इन सब बातों को जानने के लिए मन क्या है, मेरे संकल्प किस प्रकार से चल रही हैं, क्या मैं अपने विचारों को कंट्रोल कर सकती हूँ या नहीं, फिर साथ साथ मेरी फीलिंग्स क्या है, मेरी भावनाएं क्या है, उसका सारा कनेक्शन क्या है। यदि आत्म दर्शन होता, आत्म ज्ञान होता, तो हम ये समझ सकते हैं कि मैं हूँ आत्मा, इस शरीर के भ्रुकुटी के बीच में मैं ज्योति स्वरूप आत्मा निवास करने वाली हूँ और ये शरीर है मेरा। और हमारा जो माइंड का एसोसिएशन बिल्कुल हो गया है फिजिकल आइडेंटिटी के साथ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब कंडीशंस है शरीर के। परंतु यदि हम इसको स्विच करके यहाँ बटन दबा लेते हैं, स्पिरिचुअल बटन, और हम इस जानकारी को हम अनुभव करते हैं कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, तो इस ज्ञान से मुझे लगता है कि चढ़ती कला अथवा आगे के लिए उन्नति कला हो सकती। नहीं तो उसको छोड़ दो, कुछ अपना आप पुरुषार्थ न करो या प्रोफेशनल हेल्प न लो, तो फिर तो और उसकी डाउनवर्ड डिक्लाइन होती ही जाएंगी, फिर और अधिक मुश्किलात होंगी उस खड्डे से बाहर निकलना। मेंटल हेल्थ में ये भी कहा जाता है कि एक सिम्टम है कि इंसान जो है वो बहुत कभी तो लो फील करने लगता है और कभी उसके हाई मूड्स होते हैं, सो मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो मूड स्विंग्स को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, ये भी बात आपने ठीक कही। और जब ये मूड स्विंग्स की बात आती, मैं तो कहेंगी कि फर्स्ट स्टेप तो यदि खुद हम समझ सकते हैं या यदि हमारे संपर्क संबंध में आने वाले को हम ऐसी कुछ देखते हैं, तो उसके लिए तो मैं कहेंगी कि बिल्कुल मेडिकल हेल्प ज़रूरी है, क्योंकि वरी एंजाइटी थोड़ा इस तरह से बातें हैं तो वो हम इन बातों से समझ सकते हैं, परंतु जो मूड स्विंग्स होती है अप एंड डाउन, इट कुड बी मोर सीरियस। तो मैं कहेंगी कि ज़रूर उसका प्रोफेशनल हेल्प आप लीजिए। परंतु उसमें भी मैं ये देखती हूँ कि जब हम अपने को आत्मा समझने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मेरे संकल्प है, अपने संकल्प द्वारा हमारी फीलिंग्स बनती है, और मुझे अपने संकल्पों को किस लेवल ट्रैक पर रखना है वो हम सीखते हैं। तो फिर न डिप्रेशन की बातें, न ओवर एक्साइटमेंट की बातें, हम कुछ अपने में बैलेंस रख सकते हैं। जी, इसमें ये भी है कि मेंटल हेल्थ का एक सिम्टम है कि लोग जो है वो अपने आप को स्क्लूडेड कर लेते हैं, किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करना, सोशल विथड्रॉल जिसे कहते हैं। तो उन्हें आप क्या कहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे बल्कि मिलना चाहिए, अपने दिल की हालत बतानी चाहिए, कैसा वो फील कर रहे हैं, हम उन्हें किस तरह से मदद कर सकते हैं? मैंने देखा है कि कोई न कोई मित्र जरूर चाहिए, किसके साथ फ्रेंडशिप जरूर हो, जिसके साथ हम खुले दिल से अपनी मन की बातें कर सके। और यदि हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर ये थोड़ा सिक्लूजन करने की आदत शुरू हो रही है, तो वो भी एक वार्निंग सिग्नल होती है। तो हम उस समय अपनी जो भी सर्कल है, चाहे रिलेटिव्स है, फैमिली है, चाहे फ्रेंड्स सर्कल है, जिसमें भी हमारा विश्वास हो, उन्हों के साथ हम तुरंत ही फोन करके बातचीत करें। आजकल कहाँ मिलना होता है, कहाँ ना भी मिलना होता है, परंतु फोन तो आजकल हर एक के पास है। तो जिसमें हमारा विश्वास हो, उन्हों के साथ हम संबंध बना करके रखें और उन्हों से हम लेन देन करें। हो सकता है कि फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में हम इतनी मन की बातें खुली दिल से ना भी कर सके,
परंतु वो कांटेक्ट कम्युनिकेशन शुरू कर लेवे तो फिर और आगे हम उनके साथ जो बात है उनको बता सकेंगे। तो जी। ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही आवश्यक है। अपने को कट ऑफ करेंगे तो कोई हमको पहुंच नहीं पाएगा, और मैं हम्म। खुद अपने आप को मदद नहीं कर सकती हूँ। मुझे उस समय अवश्य ही किसी की सहयोग चाहिए। और ये भी बात है कि जब हमें खुद की पहचान ही नहीं है, आत्म स्मृति नहीं है, तो फिर हम परमात्मा तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो फिर कई कहते हैं कि भगवान है या नहीं है, मेरी प्रार्थना सुनता है या नहीं सुनता। भगवान देख रहा है, सुन रहा है, परंतु क्या मैं उसका आवाज सुन सकती हूँ जो वो हम्म। मुझे जवाब दे रहा है? मैं नहीं सुन पा रही हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी का नेक्स्ट स्टेप होता, पहले तो मैं कहेंगे कि फर्स्ट स्टेप है ह्यूमन कम्युनिकेशन, और जी। फिर उस ह्यूमन कम्युनिकेशन से और आगे स्पिरिचुअलिटी तक उम्मीद है कि वो पहुंच पाए। जी, हम ज़रूर स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी जयंती बहन। लेकिन एक सिम्पटम्स ये भी बताया गया है कि जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, उनका एक सिम्पटम ये भी है कि उनके खाने की आदतें बदल जाती हैं, उनका स्लीपिंग पैटर्न बदल जाता है। तो वही फिर एक ही रास्ता होगा स्पिरिचुअल। सो खाने-पीने के लिए बताइए कि खाने-पीने के लिए हम उन्हें कैसे एनकरेज करें? As a family, say like if I have somebody at home who is going through mental depression or mental illness, तो मैं उसे कैसे मदद कर सकती हूँ? इस वक्त बहुत से हमारे साथी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, और स्पेशली कोविड-19 के दौरान हम अपनों से ही नहीं मिल पा रहे हैं। जो अपना खून है, अपने बच्चे हैं, अपने परिवार के दूसरे सदस्य, उनसे नहीं मिल पा रहे, उनका दुख नहीं बांट पा रहे, तो उन्हें आप उनके लिए क्या कहेंगे कि कैसे उनको सहारा दिया जाए ऐसे वक्त में? जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि ये दो बातें बहुत ही आवश्यक है, ताकि मेंटल जो हमारी स्टेबिलिटी है, जो केमिकल सिक्रीशंस होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, वो अच्छी तरह से काम करते रहे। और यदि बाय चांस अभी वो स्टेज आकर के पहुंची है जो मैंने पहले नींद पर या भोजन पर ध्यान नहीं दिया होता, तो आज मेरी ये हालत है। तो यदि कहाँ परिवार के अंदर हम साथ साथ रहते हैं, तो वो तो देख रहे हैं कि मेरे खाने पीने की आदतें अभी कुछ अलग ही हो गई, तो उनको जो बढ़िया ते बढ़िया चीजें हैं, सात्विक भोजन उनको बना करके उनको टेम्पटेशन दे ताकि वो थोड़ा बहुत भी खा सके। और यदि एक ही सिटिंग पर वो अच्छी तरह से भोजन नहीं कर पाते हैं, इट्स ओके, थोड़ा भी लेवे, फिर 2 घंटे के बाद अब उनको कुछ और चीज ऑफर करो, थोड़ी घंटे के बाद फिर आप ऑफर करो। तो नहीं तो जो 3 मील्स होते हैं, यदि 5 मील्स भी हो जाए छोटी छोटी, इट्स फाइन, परंतु कुछ न कुछ नरिशमेंट जरूर चाहिए ब्रेन को। और फिर साथ साथ यदि नींद का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, एक कारण मैं ये बताती हूँ, जो हमारे अंदर आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहुंच चुका है, उसका भी ब्रेन का इम्बैलेंस हो जाता। तो मैं कहेंगी कि रात्रि को जो वैसे आपका यदि बेड टाइम 10 o'clock है, तो आप 8 बजे तक ये डिवाइसेस को ऑफ कर दें, क्योंकि ये सब जो वाईफाई के कनेक्टेड डिवाइसेस है, उसका जी। जरूर वो रेडिएशन हो रहा है। और आपके घर में यदि वो राउटर है तो उसको भी ऑफ कर देवे, क्योंकि वो जो वाईफाई घर में घूम रहा है उसका भी ब्रेन पर जरूर इम्पैक्ट होता। तो ये दो बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, और मुझे लगता है कि यदि आप 8 बजे तक मीन्स सोने से 2 घंटा पहले आप इन सब डिवाइसेस को ऑफ कर दें, तो आपको इट्स मोर लाइकली दैट यू विल हैव अ गुड स्लीप। और उसमें भी कुछ आप डिवाइसेस को ऑफ कर लिया, फिर क्या बैठ के करेंगे 2 घंटा। तो मैं कहेंगी कि कुछ अच्छी बातें आप पढ़ो, कुछ, चाहे वो स्क्रिप्चर से, चाहे वो कुछ ऐसे ऑटोबायोग्राफी, कोई भी बात जिससे आपको अपलिफ्टमेंट का अनुभव हो। तो जो आप अच्छी चीजें पढ़ करके रात्रि को फिर थोड़ा परमात्मा की याद में बैठ करके फिर विश्राम करेंगे, तो आपकी जो नींद होंगी वो अच्छी तरह से कंफर्टेबल नींद होंगी। और यदि आप बुद्धि को दौड़ा करके
कुछ ऐसे फिल्म्स देखी जिसमें वायलेंस है या कुछ ऐसी गलत बातें हैं, तो रात्रि को आपको वो जो सारा लेटेस्ट इम्पैक्ट हुआ है ब्रेन में, वही इमेजेस रिपीट होंगे और आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आ सकेंगी। अब जनरली स्पीकिंग लोगों को आजकल इसका जिसको EMR कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जी उसका सबको जानकारी नहीं है। और यदि हम इस बात को जानते हैं और मानते हैं, तो फिर उसका स्टेप्स उठा करके अपना टाइम टेबल में कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। और जी रात्रि को अच्छी बातें पढ़ी तो दिमाग में वो अच्छी बातें घूमेंगे। कहते हैं कि जो दिन बीते वो स्वप्न बीत। तो चलो दिन भर मैंने अनेक प्रकार से काम काज काम किया है, रात्रि को अपनी सोने की तैयारी के लिए न सिर्फ अपना कमरा थोड़ा कूल हो, गर्म कमरे में आपको नींद नहीं नहीं आएगी अच्छी तरह से, थोड़ा सा कूलनेस होना चाहिए बेडरूम में भी। और उस बीच में फिर आप अच्छी बातें पढ़ो जिससे आपके मन का दौरान कुछ अच्छी तरफ जा सके। So is this the spiritual way or spiritual path to improve your mental health? डेफिनेटली Hmm. उसमें मैं समझती हूँ कि यदि हम दिन भर, यदि हमने बीच बीच में, मानो कि सवेरे हमने अपना नियम बना लिया कि थोड़ा फ्रेश होकर के हम थोड़ा परमात्मा की याद में बैठे, हम थोड़ा मेडिटेशन सीखें कि मन को कैसे कंट्रोल कर सके, और फिर साथ साथ हमने कुछ अच्छी बातें पढ़ी जो हमारे माइंड को वो कंपस मिले, व्हाट इज ट्रू नॉर्थ, अपने संकल्पों को उस तरह से हम दोहराएं ताकि हमारी बुद्धि का भी जो वेवलेंथ हो, इट शुड बी ऑन द राइट लेवल। तो यदि सवेरे हमने अपनी तैयारी इस तरह से की और रात्रि को भी जैसे मैंने बताया, परंतु दिन भर भी मानो कि आप पानी पीते हो, कहते हैं कि दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए, तो कोई आपको मना नहीं करेगा कि आप पानी क्यों पी रहे हैं, और get on with your work, nobody has a right to say that। परंतु जैसे आप पानी से शरीर को हाइड्रेट कर रहे हो, वैसे आप उस घड़ी मन कहाँ भाग रहा है वो देख करके परमात्मा की तरफ आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट्स के लिए उससे कनेक्शन जोड़ो, आपकी इंटरनल बैटरी रिचार्ज होंगी। तो उसमें फिर आपका नेक्स्ट 58 मिनट्स अच्छा बीतेंगे। बेशक जी कारोबार है, परंतु आपकी जो थिंकिंग की लेवल होंगी, it will be more refined, more creative, it will be of a higher quality। बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी साथियों ने, जो भी इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ से आप गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, मन को शांति नहीं है, मानसिक तनाव रहते हैं, तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। तो जयंती बहन, एक बात और बताइए कि मेडिटेशन आपने बताया कि सुबह और शाम करना बहुत जरूरी है, लेकिन इन बिटवीन जितनी दफा भी वक्त मिले, जैसे आप पानी का ग्लास पी रहे हैं, कितनी दफा पीते हैं, तो उस वक्त भी अगर आपको चांस मिलता है तो आप मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन का सबसे सरल तरीका क्या है कि कैसे बैठिए, एकांत में बैठना चाहिए, अपने मन को कैसे कंट्रोल करके बैठे, क्योंकि मन तो विचलित रहता ही है, तो मन को कैसे कंट्रोल करके हम आंखें बंद करके क्या सोचें? मैं कहेंगी कि हम 2 मिनट के लिए, चाहे अभी चाहे प्रोग्राम के अंत में, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे ना, जी जरूर। तो व्यूअर्स को बिल्कुल वो अनुभव होगा कि मन को मुझे किस तरह से चलाना है। मैं तो जी कहेंगी कि शुभ संकल्प श्रेष्ठ संकल्प करे, बट व्हाट इज दैट? तो यदि हम थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करें, जब भी जरूर आप, जरूर, आप 1 मिनट के लिए हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कैसे मेडिटेशन करना है, ताकि लोग कहते हैं मेडिटेशन करें करें, लेकिन कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि मेडिटेशन करना कैसे है। सो जी उनके लिए अगर आप बता सकें। जी, तो मैं कहेंगी कि पहले तो आप अच्छी तरह से ऐसी जगह पर बैठो जहां आपको कुछ डिस्टरबेंस न हो, और यदि बच्चे खेल रहे हैं, दैट्स फाइन, लेट देम प्ले। यदि कोई और कारोबार चल रही है, इट्स ओके। आप एक कोने में शांति से बैठ जाओ और मन को इस तरह से दोहराओ, आंखें खुली हो बंद हो, इट डजंट मैटर,
इनफैक्ट आप आंखें खोल करके बैठेंगे तो इट्स इवन बेटर, ताकि दिन भर फिर आपका ये ऑटोमेटिक अभ्यास चालू हो सकता। बंद करके बैठने से फिर आपकी आंखें खुलेंगी, देन यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। परंतु आंखें खोल करके बैठेंगे तो eyes and mind are of course connected, but we can also separate it. तो आंखें खुली है परंतु मन अपने अंदर की यात्रा कर रहा है। मैं जैसे संकल्प बताती जाएंगी, आप भी शांति से बैठ के थोड़ा इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये होता। मैं यही सोचती हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर के अंदर निवास करने वाली मैं हूँ आत्मा, ज्योति स्वरूप। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। अंदर ही अंदर अपने खुद के अंदर यात्रा करते उस जगह पर पहुंचते जहां मैं ये अनुभव कर सकती कि मेरा स्वाभाविक स्वरूप है शांति, मेरा आदि अनादि स्वरूप है शांति, और इस शांति की स्थिति में मुझे सहज ही उस निराकार ज्योति स्वरूप रचयिता परमात्मा तक मेरी संकल्प पहुंच सकती। परमात्मा ज्योति स्वरूप बिंदु रूप, साथ ही साथ सर्व गुणों का सिंधु, शांति का सागर, प्यार का सागर, सत्य है वही परमात्मा। उस ज्योति स्वरूप के हाजिरी में आत्मा उस प्यार के सागर का अनुभव करने लगती। वो प्यार की शक्ति आत्मा को सब दुखों से छुटकारा देती। आत्मा खुद अपने अंदर ये शुद्ध पवित्र प्यार अपने में समाती जा रही है। ये शांति और प्यार की किरणें जो मेरे साथी है, जो मेरे संबंधी है, उन सब तक भी ये किरणें पहुंच रही है। और विश्व का जो सर्व आत्माओं का मेरा बेहद का परिवार है, उन सब तक भी ये शांति और प्यार की किरणें पहुंच रही। अब इसी अनुभव को लेते ध्यान वापस इस साकारी सृष्टि में आते। अब मन में यही हम साथ रखते, ये शांति और प्यार
ताकि ये मेरे व्यवहार में भी नजर आए। जयंती बहन, ओम नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। और इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे अगले प्रोग्राम में। आप इसी तरह से हमारा साथ देते रहिएगा। जयंती बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। आपको बहुत धन्यवाद सरिता बहन, थैंक यू। Okay.